इंडिया बोल रहा में अब खबर यूपी की सबसे हॉट सीट कैसरगंज की। कैसरगंज की लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह से अब करण पर आ गई है। बीजेपी ने टिकट तो ब्रजभूषण शरण सिंह का काट दिया, उनके बेटे को दे दिया, लेकिन अब देखिए किस तरीके से अब इसमें सियासत हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि दबदबा कायम है। दबदबा समय क्या होगा? कल सुबह 11 बजे नामांकन का समय है। हम यहाँ से 8:30-9 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। आपके पिताजी ने बुलंदियों का एक झंडा गाड़ा है, जिसको पकड़ना उसके पास पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। आपको नया दायित्व दिया गया है, आप उस लक्ष्य को कैसे अचीव करेंगे? देखिए, मेरे पिताजी यहाँ से कैसरगंज लोकसभा से और बगल में गोंडा पीछे 35 साल से सिटिंग एमपी रहे हैं और मैं उनका बेटा हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पे सारा कुछ। जिस तरीके से आपके पिताजी 6 बार सांसद रहे, एक बार आपकी माताजी सांसद रही, तो कितना कुछ आपको इसका फायदा दिखेगा? देखिए, बहुत फायदा दिखेगा। एक तो मैं अभी छोटा हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है और उनके अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को अभी आगे मिलेगा भी और उसको आगे चल रहा है। किस रणनीति के तहत आप इस चुनावी दंगल में उतरे? ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उसी रणनीति और नेताजी के मार्गदर्शन पे। विपक्षी दलों को आप कोई लड़ाई नहीं है, जो भी है सबका स्वागत है। लगभग कितने वोटों से आप उम्मीद करते हैं? अब ये रिकॉर्ड जीत होगी और ज्यादा बेहतर आप लोग पता कर पाएंगे। आप युवा हैं, तो क्या जब आप जीत के आएंगे युवाओं के लिए आप क्या कुछ जो बेहतर चीज हो पाएगा वो करेंगे। जो पार्टी की तरफ से जो सरकार की योजनाएं होंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, उसको हम सुचारू रूप से लागू करवाएंगे। जनता की। तो करण सिंह को आपने सुना, उनकी क्या रणनीति। वो कह रहे बीजेपी के एजेंडे पे हम आगे काम करेंगे। युवा चेहरे हैं कैसरगंज और आसपास गोंडा बहराइच, इन सबों में इनकी काफी एक युवाओं में लोकप्रिय इमेज है। लेकिन टिकट मिलने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं लगा। उन्होंने अपने पिता के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, जीत का आशीर्वाद लिया और इन सब के बीच सांसद जिंदाबाद के नारे भी लगे। तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से करण को माला पहनाकर उनके समर्थकों ने उनको बधाई दी और इसके बाद फिर वो अयोध्या पहुंचे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेटा पास, पापा फेल, कैसरगंज में बड़ा खेल। पहलवानों के आरोप, बेटा डमी सत्ता ब्रिजभूषण के पास। कैसरगंज की लड़ाई ब्रिजभूषण के करण पर आई। यूपी के कैसरगंज की सीट पर आखिरकार बीजेपी ने फैसला ले लिया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप हैं, उनका टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण को दिया है। टिकट मिलने के बाद करण भूषण ने अपने पिता ब्रिजभूषण का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और कैसरगंज सीट से जीत की कामना की और कहा कि वो हनुमान जी से आशीर्वाद लेने आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता को। जय श्री राम। ठीक है भैया। वहीं बेटे को टिकट दिए जाने पर ब्रिजभूषण सिंह ने पार्टी का धन्यवाद किया और शुक्रवार को नामांकन करने की बात कही। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है। कल कितने बजे नामांकन? 9 बजे यहाँ से निकलेंगे और 11 कुछ पर साइट है श्री रघुकुल विद्यापीठ में हम लोग इकट्ठा होंगे। कैसरगंज में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है और यहां पर चुनाव 5वें चरण में 20 मई को होना है। ऐसे में बीजेपी के पास टिकट ऐलान के लिए ज्यादा समय नहीं था। इस सीट पर बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नरेंद्र पांडे को टिकट दिया है, जबकि सपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
बीजेपी से टिकट पाने वाले करण भूषण पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। करण भूषण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। गोंडा से अपने पिता के कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और अभी उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन पिता बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे के बाद उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट मिलने पर साक्षी मलिक समेत कुछ पहलवानों ने सवाल उठाते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह का बेटा सिर्फ एक डमी कैंडिडेट है, असली सत्ता तो बृजभूषण ही चलाएंगे। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी माना जा रहा है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार का आसपास की करीब 6 सीटों पर वर्चस्व है। अगर बृजभूषण परिवार के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता तो उसका नुकसान हो सकता था, जिससे बचने के लिए बीजेपी ने बीच का रास्ता अपनाते हुए बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को प्रत्याशी बना दिया है। तो आप देखिए, कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने आखिरी समय तक सस्पेंस बनाए रखा। सबकी निगाहें इस पर थी कि भाई यहां पर बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है। लेकिन नामांकन से एक दिन पहले ही बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट दिया, यानी सांसद का पत्ता काट दिया, उनका टिकट काट दिया, उनके बेटे को टिकट दिया। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट क्यों काटा गया और उनके छोटे बेटे करण सिंह को टिकट क्यों मिला। अब आप इसको समझिए और जानिए पूरी रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर आखिरी वक्त में अपने पत्ते खोले। तो आप समझिए, बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर कोर्ट अब 7 मई को बृजभूषण पर आरोप तय करेगी। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 को बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अगर आरोप तय होते हैं तो इसका मतलब यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पीड़ित पक्ष की और पुलिस की चार्जशीट में पर्याप्त सबूत है। अगर आरोप तय हो जाएंगे तब विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा और 7 मई को ही तीसरे फेज का चुनाव होना है और जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया है। एक कारण यह भी है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देकर बीजेपी हरियाणा में नुकसान नहीं उठाना चाहती, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और यौन शोषण का आरोप लगाने वाले जो पहलवान है वो हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी बीजेपी और इसलिए बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता काटा गया। बीजेपी ने बृजभूषण की जगह उनके बेटे को टिकट क्यों दिया, अब आपको वो भी जानना चाहिए। अब मैं उसको बताता हूं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण पर कोई आरोप नहीं है। बेदाग छवि है, युवा है, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं और कुश्ती संघ से 5 साल से वो जुड़े हुए हैं और इसलिए युवाओं में उनकी काफी पैठ है, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। अच्छा, इसमें भी खास बात ये देखिए कि यादव और ठाकुरों के बीच में उनकी अच्छी खासी पैठ है और बीजेपी ने जातीय संतुलन को बैठाने के लिए करण को टिकट दिया है। यूपी में अधिकांश सिटिंग सांसदों को रिपीट किया गया, जबकि गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। पश्चिमी यूपी में 27 सीटों में से सिर्फ एक पर राजपूत को टिकट दिया गया था और आपने देखा होगा हाल के दिनों में किस तरीके से राजपूतों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा बना था और इसलिए जातीय संतुलन को साधने के लिए करण भूषण को टिकट दिया गया। वह बृजभूषण शरण सिंह का और उनके आसपास की जो करीब 6 सीटें हैं उन पर दबदबा है, उनका प्रभाव है। यूपी में राजपूत वोटर्स की बात करें तो करीब 6 से 7% बैठते हैं और इसलिए भी करण भूषण को टिकट दिया गया ताकि राजपूत वोटर नाराज न हो। और नाराजगी की बात आपने देखा होगा कि पहले और दूसरे चरण में आपने देखा होगा कि राजपूत वोटर चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हर जगह नाराज थे। तो एक ये भी वजह थी कि करण को टिकट देकर राजपूतों को साधने की कोशिश की गई है। अब आपको बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का जिन 6 सीटों पर प्रभाव है वहां पर राजपूत वोटर कितने हैं ये आपको जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये जो 6 सीटें यहां पे कहा जाता है जिनका दबदबा है। कैसरगंज, जहां से इस बार उनके बेटे को टिकट मिला है, वहां पे राजपूत जो वोटर हैं वो 10% हैं। अयोध्या बगल का जिला है, वहां पे राजपूत वोटर जो है वो 10% हैं। श्रावस्ती में भी राजपूत जो वोटर है वो 8% है। बहराइच में राजपूत वोटर 18% है। गोंडा में राजपूत वोटर 17% है।
संत कबीर नगर में राजपूत वोटर्स की संख्या 14% है। यानी ये वो 6 अगल बगल की, जो कैसरगंज के अगल बगल की जो सीटें हैं, यहाँ पे राजपूत वोटर अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह का काफी पैठ है। आपने देखा होगा जब पहलवानों ने आरोप लगाया था और उन सब के बीच यहाँ पे उनको खूब समर्थन मिला और ये कहा भी गया था कि दबदबा था, है और दबदबा रहेगा।